उपासना जी, वेलकम टू टाइम्स ऑफ इंडिया, आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। लॉकडाउन में अपने आप को बिजी रखने के लिए क्या किया आपने? क्योंकि जैसे आपने कहा, एक एक्टर हमेशा काम करता है तो वो कभी घर पे बैठता ही नहीं। तो अब जब 5 महीने फोर्स्ड घर पे रहने के लिए कहा गया, तो आपने किस तरीके से अपने आप को बिजी रखा? मैं तो बहुत बिजी रही। पहली बात तो ये कि मेरे जो सर्वेंट्स थे वो झारखंड से थे, तो वो सब चले गए। उनको लगा पता नहीं क्या होने वाला है, वो डर गए कोरोना से। तो मुझे बोलते हैं पता नहीं हम घर भी जा पाएंगे, हम जिंदा भी रहेंगे या नहीं। मैंने उनको बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वो चले गए। तो झाड़ू पोछा भी मुझे ही करना पड़ा, तो उसमें मैंने थोड़ा वेट भी अपना लूज किया। 7 किलो फायदा हो गया मुझे। हाँ। और फिर क्या हुआ कि मैंने अभी एक फिल्म डायरेक्ट की है, 11 दियां पौ 12। हाँ। तो पंजाबी फिल्म मैंने फर्स्ट फिल्म डायरेक्ट की है, तो उसका बहुत सारा पोस्ट प्रोडक्शन का काम बाकी था। तो फिर मैंने वो सारी चीजें डिटेल में लिखी, किस एक्टर से कब डबिंग करानी है, कौन से डायलॉग्स ऐड करने हैं, कौन सा बैकग्राउंड म्यूजिक ठीक रहेगा। तो बहुत सारी चीजें उसमें मैंने की। नई स्क्रिप्ट लिखी जो मैं अभी एक और फिल्म डायरेक्ट करने जा रही हूँ, वो भी किया। मैं काफी बिजी रही। मैं मतलब ऐसे घर पे थी, लेकिन मुझे पता ही नहीं चलता था कब रात हो गई। फिर हम गेम्स खेलते थे बच्चों के साथ। मेरा बेटा है नानक, तो उसके साथ मैं बहुत सारी गेम्स खेली। और पकवान भी बनाए, सारे शेफ्स बन गए थे, सारे सेलिब्रिटीज। तो आपने भी इस मौके का फायदा उठाया? नहीं, आई एम सो सॉरी, मुझे ना खाना बनाना ही नहीं आता है। अच्छा, और मैं बहुत ही बुरी कुक हूँ। मेरे को घर सजाना, डेकोरेट करना, ऐसे सफाइयाँ, ये सब चीजें मैं कर सकती हूँ, लेकिन खाना मुझे बनाना नहीं आता है। लेकिन मैं बहुत लकी हूँ कि मेरी सिस्टर, हम लोग एक ही फ्लोर पे रहते हैं, मेरी बहन, बड़ी बहन, तो एक ही किचन है, तो वहां से खाना आ जाता है मेरा। अच्छा, मुझे ये भी जानना है उपासना जी, आपने इतना सारा काम किया है बॉलीवुड में भी, टीवी में भी, लेकिन आपकी अभी भी वो जो एक अप्पा चप्पा डब्बा से पहचान है। तो छोटे बच्चे से लेके बुजुर्ग तक उस डायलॉग से आपको जानते हैं। तो कभी वो इरिटेटिंग भी लगता है कि मैंने इतना सारा काम किया है, लेकिन लोग अभी भी मुझे उस एक डायलॉग में ही सीमित करके रख देते हैं? नहीं, मुझे वो ब्लेसिंग लगती है। मुझे लगता है कि ये मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे ऐसा डायलॉग मिला जो कि मतलब हर इंसान की जबान पे आया। मुझे एक बहुत ग्रेट एक्टर ने ये बोला था, बहुत बड़े एक्टर ने, कि बहुत सारे एक्टर्स काम करते हैं जिंदगी में, बहुत एक्टर्स हैं, लेकिन कुछ ही एक्टर्स ऐसे होते हैं जिनकी लाइफ में ऐसा टाइम होता है कि आपके एक डायलॉग से आपकी पहचान बनती है। जैसे आपने बहुत सारे एक्टर्स देखे होंगे, वो उन्होंने पता नहीं कितनी फिल्में कर ली, लेकिन हम उनका कोई डायलॉग बोल नहीं सकते हैं। और मेरी जिंदगी में तो ऐसा इतनी बार हुआ है, जैसे अब्बा डब्बा जब्बा तो बहुत ही हिट हुआ। लोग मेरे नाम से ज्यादा अब्बा डब्बा जब्बा मुझे मतलब, अरे वो अब्बा डब्बा जब्बा वाली गर्ल, शायद उनको उपासना सिंह बाद में याद आता था, अब्बा डब्बा जब्बा पहले। फिर उसके बाद मेरी लाइफ में आई एम 22 ईयर ओल्ड, हॉट, सेक्सी एंड ग्लैमरस, कौन है ये आदमी। फिर माय फ्रेंड गणेशा का वो ईच तो बोली ना मैं। तो ऐसी काली परी, शैतान से जन्मी, अंधेरों में पली, कहते हैं सब मुझको काली परी। तो ऐसे कितने डायलॉग्स मेरी जिंदगी में आए जो कि लोग मुझे आके बोलते हैं कि अरे वो सुनाइए ना। जब मैं परफॉर्म करने के लिए स्टेज पे जाती हूँ तो वो बोलते हैं, अरे उपासना जी अब्बा डब्बा जब्बा सुनाइए, अरे 22 ईयर ओल्ड फलाना, ऐसे। तो आपको इतना मजा आता है। मुझे हमेशा ऐसे लगता है जैसे मुझे कोई अवार्ड मिल रहा हो, कि अवार्ड से ज्यादा वो चीज शायद मुझे खुशी देती है। तो मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत मानती हूँ कि मुझे ऐसी फिल्में मिली जिंदगी में, ऐसे रोल्स करने को मिले डिफरेंट तरह के, कि लोगों के दिल में वो बस गए हैं। मुझे किसी ने बोला, उपासना जी जब कोई बुआ बोलता है ना, तो हमें अपनी बुआ की शक्ल याद नहीं आती, आप दिखने लगती हो। तो वो वर्ड्स मेरे साथ इतना जुड़ गए हैं शायद। राइट। आपने अभी कहा 22 ईयर ओल्ड, जो आपका वो डायलॉग था, क्या आप वो टीम को मिस करती हैं? क्योंकि उनका शो तो अभी भी चल रहा है, तो कभी जिक्र हो जाता होगा, कभी मिलना भी, पहले लॉकडाउन के पहले कभी मिलना भी हो जाता होगा, तो वो टीम को मिस करती हैं आप? नहीं, उनके साथ मैं फोन पे हमेशा हम लोग बात करते रहते हैं। और कपिल जो हैं, वो जो मैंने फिल्म बनाई है 11 दियां पौ 12, उसमें गाना भी गाने वाले थे, वो आए भी थे मेरे
पास। हाँ, तो वो बहुत नाइस इंसान है। जैसे लोगों ने कई बार ऐसी गलत चीजें फैला देते हैं कि अभी इनकी दुश्मनी हो गई, अब ये लोग एक साथ काम नहीं कर रहे। तो आप जिंदगी में कभी जैसे फिल्में भी करते हैं या कुछ टाइम के लिए आप किसी इंसान के साथ काम करते हैं, जरूरी नहीं कि आप हमेशा उनके साथ काम करते रहें, लेकिन वो यादें और वो सब तो रहता ही है। और वो टीम बहुत प्यारी टीम है, उसको मैं हमेशा याद करती हूँ। और ऐसा भी नहीं कि वो मुझे फोन नहीं करते हैं या हम बात नहीं करते या हमारी कोई दुश्मनी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मैंने तो कपिल का उसके बाद भी 2 बार शो ज्वाइन किया और मैंने काम भी किया। और कपिल आज भी मेरे साथ बहुत अच्छे हैं, बात भी करते हैं मुझसे। किक्कू बहुत नाइस है, शुमोना और सब। बाकी तो अली जी के साथ तो मैंने वैसे भी काफी काम किया। अभी इस शो में भी मैं अली जी को मिस करती हूँ, क्योंकि मेरे को हमेशा आदत है कॉमेडी में अली जी का होना। हाँ। तो लेकिन वो अभी दूसरा शो कर रहे हैं स्टार भारत का, तो इसलिए वो नहीं ज्वाइन कर सके। तो मैं, ऐसी बात नहीं है, हम सब लोग अच्छे दोस्त हैं। जी बिल्कुल। मैं जाने से पहले एक बात और जानना चाहूंगी उपासना जी, कि अभी ये जो वक्त है लॉकडाउन के बाद का, जब काम शुरू हुआ है, तो ये अपने आप में चैलेंजिंग है सबके लिए, क्योंकि हर मेकर शो बनाना चाहता है, लेकिन क्योंकि 5 महीने काम नहीं हुआ तो काफी फाइनेंशियल दिक्कत भी आई। तो एक्टर्स, कहीं ना कहीं एक्टर्स को बोला जा रहा है कि आप पेमेंट कट लो, थोड़े पेमेंट कम में काम कर लो। तो ये पूरे चीज पे आपकी क्या राय है? हाँ, अभी है बहुत सारी प्रॉब्लम्स, प्रोड्यूसर्स को भी बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि कई चीजें तो पहले होती नहीं थी। जैसे अभी बहुत कुछ प्रोड्यूसर्स के ऊपर अब है कि उनको वहां पे डॉक्टर रखना है, सबकी इंश्योरेंस करानी है। मतलब प्रोड्यूसर्स बढ़ गए जो लॉ, मतलब उन्होंने सब टर्म्स एंड कंडीशंस आ गई हैं उनके ऊपर। और फिर डेफिनेटली एक्टर्स ने भी काफी टाइम से काम नहीं किया, उनकी अपनी प्रॉब्लम्स हैं हर एक की, तो कॉम्प्रोमाइजेस तो हैं। अगर मैं कहूँ नहीं नहीं कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, सब वैसे ही अच्छा चल रहा है, दोनों कॉम्प्रोमाइज के खर्चे बढ़ गए हैं, तो इसलिए एक्टर्स को भी समझना पड़ रहा है और उनकी भी जरूरतें हैं, उन्होंने भी काफी टाइम से काम नहीं किया है, तो वो चल रहा है। पैसे, हाँ डेफिनेटली इस वक्त उतने पैसे नहीं है प्रोड्यूसर्स के पास कि वो आपकी दे सकें। थैंक यू सो मच उपासना जी, और आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, बेस्ट विशेस आपके दूसरे प्रोजेक्ट्स के लिए भी और इस प्रोजेक्ट के लिए भी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, टेक केयर।